हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2010 के एग्जाम में से है 1 मार्क के लिए। आपने बताना है TTL टाइम टू लिव फील्ड का क्या काम है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत बारी डिस्कस किया है कि TTL फील्ड इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करने के लिए होता है। 2006 का एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने TTL को पहले एक्सप्लेन किया, फिर यह भी बताया था कि इनफाइनाइट लूप्स को कैसे अवॉइड किया जाता है यूजिंग TTL। तो मैं उसी वीडियो को अभी अटैच कर दूंगा। बट बिफोर दैट लेट अस सी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। ओके, तो ऑप्शन सी है इट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, बिल्कुल गलत। रिड्यूस डिलेज भी गलत। प्रायोरिटाइज पैकेट्स की प्रायोरिटी चेंज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फील्ड है टाइप ऑफ सर्विस। ओके, तो प्रायोरिटाइजिंग पैकेट्स कैन नॉट बी डन यूजिंग TTL। फॉर प्रायोरिटाइजिंग पैकेट्स वी नीड टू मॉडिफाई टाइप ऑफ सर्विस और TOS फील्ड। अब ऐसा करो, अगर आप TTL को डिटेल में समझना चाहते हो तो ये वीडियो मैं अटैच कर रहा हूं, यू कैन वॉच दैट एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ऑप्शन डी सही आंसर कैसे है। ओके, तो आईपी हेडर में एक फील्ड होता है TTL जिसकी फुल फॉर्म है टाइम टू लिव। अब इवन दो ये है टाइम टू लिव, बट इसका टाइम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो जिन भी ऑप्शंस में टाइम की बात की गई है वो सारे ऑप्शंस गलत हैं। टू इंश्योर पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन विद इन दैट टाइम, ये गलत है। देखो, TTL या टाइम टू लिव एक नंबर है। जैसे TTL हो सकता है 3 हो, 7 हो, 10 हो, कुछ भी हो, बट ये कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है और ये इंडिकेट करता है कि पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले मैक्सिमम कितने हॉप्स ले सकता है। ओके, सो दिस इज नॉट टाइम, इट्स जस्ट अ नंबर और द नंबर ऑफ हॉप्स। ऑप्शन बी देखो, टू डिस्कार्ड द पैकेट्स दैट रीच डेस्टिनेशन लेटर देन दैट टाइम, यहां पे भी टाइम की बात की गई है तो ये गलत है। और ऑप्शन डी में भी टाइम की बात की गई है तो ऑप्शन डी भी गलत है। सही आंसर है TTL फील्ड का काम है इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना। तो ऑप्शन सी, प्रिवेंट पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग इनडेफिनेटली, ये सही है। ओके, अब देखते हैं कि ये TTL फील्ड इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करने में कैसे काम में आता है। सपोज ये कोई राउटर है, राउटर A, ये रहा राउटर B, ये रहा राउटर C एंड दैट्स इट। ओके, अब राउटर A का जो डिफॉल्ट राउटर है वो है राउटर B, राउटर B का डिफॉल्ट राउटर है राउटर C और राउटर C का डिफॉल्ट राउटर है राउटर A। डिफॉल्ट राउटर क्या होता है? जब इस राउटर को कोई इनकमिंग पैकेट मिलता है और इसे नहीं पता कि उसे किस इंटरफेस में फॉरवर्ड किया जाए, तो ये अपने डिफॉल्ट राउटर को वो पैकेट भेज देगा। सिमिलरली अगर इसे नहीं पता कि क्या करना है तो ये उस पैकेट को डिफॉल्ट राउटर को भेज देगा। ओके, अब मान लो यहां पे कोई इनकमिंग पैकेट है, A को एक पैकेट मिला, अब A को नहीं पता कि इसका क्या करना है, तो A ने वो पैकेट B को भेज दिया, B को भी नहीं पता क्या करना है, B ने C को भेज दिया एंड सो ऑन। यहां पे एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट होगी, यानी कि यहां से पैकेट यहां गया, फिर यहां गया, फिर वापस आ गया, फिर सो ऑन, पैकेट अब लूप करते जा रहा है। अब मान लो ओवर द टाइम ऐसे बहुत सारे पैकेट्स आ गए, मान लो विद इन 1 और 2 आवर्स ऐसे 5000 पैकेट्स आ गए। अब इन राउटर्स की पूरी प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, ये पूरा चैनल, सब कुछ, सारे रिसोर्सेस इन 5000 पैकेट्स की एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने में ही यूज हो जाएंगे। यानी कि ये पूरा नेटवर्क अपनी फुल कैपेसिटी पर यूज हो रहा है और एफिशिएंटली कोई भी यूजफुल काम नहीं हो रहा। ओके, सिर्फ एक यूजलेस लूप क्रिएट हुई है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है TTL फील्ड, यानी कि हम हर पैकेट में यह भी मेंशन कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने हॉप्स में डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। सपोज एक सेंडर है, उसने इस रिसीवर को डाटा भेजना है। अब मान लो सेंडर को आइडिया है कि ऑलमोस्ट 6 हॉप्स
लेकर पैकेट यहां तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 6 राउटर्स होने चाहिए या 6 नोड्स होनी चाहिए। तो ये एक पैकेट क्रिएट करेगा जिसके हेडर में, आईपी हेडर में टीटीएल की वैल्यू होगी 6। ओके, मान लो इसने ये पैकेट भेज दिया राउटर ए को। ओके, अब राउटर ए को जब ये पैकेट मिला, राउटर ए देखेगा टीटीएल 6 है, तो राउटर ए उसे फॉरवर्ड करने से पहले, जस्ट लिसन केयरफुली, फॉरवर्ड करने से पहले टीटीएल को डिक्रीमेंट किया जाता है। तो राउटर ए उसे बी को फॉरवर्ड करने से पहले टीटीएल की वैल्यू बना देगा 5। अब इसे टीटीएल मिला 5, ये उसे रिड्यूस करके बना देगा 4। ओके, सिमिलरली यहां पे वैल्यू रिड्यूस होकर बन जाएगी 3, फिर 2, फिर 1, और जब यहां पे पैकेट जाएगा इसे जो वैल्यू मिलेगी वो है 1, ये उसे रिड्यूस करके बना देगा 0 फॉरवर्ड करने से पहले। अब इसने देखा कि टीटीएल 0 हो गया, यानी अब इस स्पेसिफिक पैकेट के सारे पॉसिबल हॉप्स खत्म हो चुके हैं। यानी कि सोर्स ने कहा था इस पैकेट को ज्यादा से ज्यादा 6 हॉप्स अलाउड हैं। जब ये देखेगा कि फॉरवर्ड करने से जस्ट पहले और रिड्यूस करने के बाद जो टीटीएल की लेटेस्ट वैल्यू है वो है 0, तो इस पैकेट को यहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और इनफाइनाइट लूप खत्म। ओके, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। इवन दो ये पैकेट रास्ते में डिस्कार्ड हो गया तो ये सोर्स दोबारा पैकेट भेज देगा। ओके, और अगर इसका पैकेट सम n नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कार्ड हो जाता है तो देन द सोर्स विल रियलाइज कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो टीटीएल इस तरह से यूज किया जाता है। एंड ऑप्शन सी विच सेज प्रिवेंटिंग पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग, ये बिल्कुल सही है। बाकी के सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। सो टीटीएल इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी मैक्सिमम हॉप्स कैन अ पैकेट टेक बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन। ओके, अब देखो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों टीटीएल को रिड्यूस नहीं करते हैं। ओके, देखो सोर्स टीटीएल को तो रिड्यूस करेगा ही नहीं, इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। यानी कि अगर ये कह रहा है कि इस पैकेट को ज्यादा से ज्यादा 6 हॉप्स में पहुंच जाना चाहिए, तो ये डायरेक्टली टीटीएल इज इक्वल टू 6 सेट करके पहले नोड को वो पैकेट दे देगा। ओके, अब ये नोड रिड्यूस करेगा बिकॉज इसने पैकेट फॉरवर्ड करना है, इसे मिलेगा टीटीएल इज इक्वल टू 6 और ये रिड्यूस करके 5 बना के आगे दे देगा। ओके, अब इस नोड को मिला टीटीएल इज इक्वल टू 5, ये भी रिड्यूस करेगा एंड सो ऑन। मान लो जब रिसीवर को मिला तब टीटीएल था 3, तो क्या रिसीवर उसे रिड्यूस करेगा? नहीं, बिकॉज रिसीवर उसे आगे फॉरवर्ड ही नहीं करना चाहता। अब रिसीवर देखेगा कि ये पैकेट मेरे लिए ही है, यानी कि इसका जो डेस्टिनेशन आईपी है वो इसी नोड के आईपी से मैच हो रहा है, तो रिसीवर फॉरवर्ड नहीं करेगा एंड रिसीवर विल रियलाइज कि इस पैकेट की डेस्टिनेशन यहीं पर है। एनीवेज, अगर देखो यहां पे मान लो टीटीएल 1 था, ये उसे अगर रिड्यूस करके 0 बना दे तो इसे वो पैकेट डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक्चुअली रिसीवर इस वैल्यू को कभी भी रिड्यूस नहीं करता, वैल्यू रिड्यूस तभी होती है जब इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है और रिसीवर उसे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। ओके, अब देखते हैं कि एक राउटर ये कैसे डिसाइड करता है कि किसी पैकेट को कौन से इंटरफेस पर फॉरवर्ड करना है। मैंने आपको बताया था सभी राउटर्स के पास एक राउटिंग टेबल होता है। राउटर जो भी इनकमिंग पैकेट है उसके डेस्टिनेशन आईपी को एनालाइज करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स राउटिंग टेबल। इस एनालिसिस की मदद से राउटर को पता चलेगा कि कौन से नेटवर्क में या कौन से इंटरफेस पर वो पैकेट को फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके, तो मान लो किसी राउटर का राउटिंग टेबल ये रहा। राउटिंग टेबल में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो है नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क और इंटरफेस। अगर किसी राउटर में, सपोज ये रहा कोई राउटर,
अगर किसी राउटर के साथ 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं इंटरफेस A, B और C पर, और इसे कोई इनकमिंग पैकेट मिला, ये देखेगा कि उस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है। अब उस डेस्टिनेशन आईपी को इन तीनों नेटवर्क के सबनेट मास्क के साथ एंड किया जाएगा और पता किया जाएगा कि ये डेस्टिनेशन आईपी कौन से नेटवर्क का पार्ट है। मान लो जो डेस्टिनेशन आईपी है उसे इस नेटवर्क के सबनेट मास्क के साथ एंड करने पर जो रिजल्ट आया वो इस नेटवर्क की एनआईडी या नेटवर्क आईडी से मैच हो गया, तो हम उसे इंटरफेस बी पर फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि इस नेटवर्क में, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी इस नेटवर्क का पार्ट है। ओके, मान लो अब हमने इन तीनों के साथ एंड परफॉर्म किया और कोई भी नेटवर्क आईडी मैच नहीं हुई, तो क्या होगा? ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि एक राउटर वर्ल्ड के सारे नेटवर्क से तो कनेक्टेड हो नहीं सकता, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी है ये किसी और नेटवर्क का पार्ट है। ओके, अब देखो इस केस में हम डिफॉल्ट राउटर की मदद लेंगे, यानी कि इस राउटर के पास कोई ना कोई डिफॉल्ट राउटर होगा। ओके, तो ये उस पैकेट को डिफॉल्ट राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। एंड अब इसका डिफॉल्ट राउटर मान लो यहां पे है और उसका डिफॉल्ट राउटर यहां पे है, तो इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ यही एक कारण नहीं है इनफाइनाइट लूप क्रिएट होने का, बहुत सारे और भी कारण हैं इनफाइनाइट लूप्स के। मान लो कोई लिंक डाउन है। ओके, सपोज ये कोई नेटवर्क है, इसमें काफी सारे राउटर्स हैं, लाइक दिस। ओके, अब किसी कंडीशन की वजह से इसके सारे पैकेट्स यहीं फॉरवर्ड हो रहे हैं और यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। इस वजह से भी इनफाइनाइट लूप हो सकती है, या राउटिंग टेबल में ही कुछ ना कुछ गलत सेव हो गया ड्यू टू सम एरर इन सम एल्गोरिदम, उस वजह से भी इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है टीटीएल फील्ड। ओके,